वेलकम टू क्विकीज। मूवी के स्टार्ट में हम एक रेस्टोरेंट में कुछ हंटर्स को देखते हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे। ये हंटर्स काफ़ी यंग दिखाई दे रहे थे। वो प्लान करते हैं कि एक बड़े ड्रैगन को मारेंगे। उन्हें ये काम काफ़ी आसान लग रहा था। वो इस प्लान को खुशी से डिस्कस करते हैं। उसी रेस्टोरेंट में ईडन नामी एक आदमी भी बैठा हुआ था। ईडन भी हंटर था और वो उनकी बातें सुन रहा था। फिर ईडन उनके पास जाता है और कहता है, मैंने एक बड़े ड्रैगन से फाइट की है। ईडन उन्हें कहता है कि उसे मारना कोई आसान काम नहीं। फिर ईडन उन्हें अपनी स्टोरी बताने लगता है। हमें पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहां ईडन काफ़ी यंग था। ज़माने में काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स होते थे। ईडन एक ऐसे विलेज में रहता था जहां कोई रिसोर्सेज नहीं थे। वो मेन विलेज से थोड़ा दूर रहते थे। इस वजह से कोई भी मॉन्स्टर अटैक कर सकता था, तो उन्हें खुद ही उनसे लड़ना होता। ईडन शुरू से ही एक अच्छा हंटर बनना चाहता था। वो अपने विलेज को हर तरह से मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना चाहता था। एक दिन विलेज से एक आदमी ईडन के पास आता है। वो उसे बताता है कि मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। मेरे खाने वाली सारी चीज़ें कोई चुरा कर ले गया। फिर ईडन इस बारे में जानने के लिए जाता है। ईडन को कुछ फुट स्टेप्स दिखाई देते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो जंगल में पहुंच जाता है। ईडन को वहां एक अजीब सी आवाज आती है। इतने में ईडन के सामने ब्लू कलर का मॉन्स्टर था। ये मॉन्स्टर देखते ही ईडन पर अटैक कर देता है। क्योंकि ईडन काफी यंग था और अच्छे से ट्रेन भी नहीं था, वो बहुत ट्राई करता है कि मॉन्स्टर को खत्म कर सके, लेकिन ईडन उस पर अटैक नहीं कर पाता। वो मॉन्स्टर ईडन को खाने ही वाला था कि इतने में वहाँ जूलियस नामी एक हंटर आता है। वो बहुत अच्छा हंटर था। एंड टाइम पर वो आकर ईडन को बचा लेता है और उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। फिर वो ईडन से कहता है कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। वो जूलियस को सभी बात बता देता है। साथ ही वो जूलियस को फुट स्टेप्स दिखाता है जो उसके विलेज से जंगल तक आ रहे थे। मगर जब जूलियस देखता है तो कहता है ये फुट स्टेप्स बिल्कुल भी रियल नहीं। वो ईडन को कहता है कि तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। ईडन समझ जाता है कि ये किसका काम है। विलेज के पास एक कैट जैसा क्रिएचर रहता था जो ऐसे काम करता है। ईडन उसके पास जाता है और उसे मारता है। वो उसे लेकर अपने विलेज में आ जाता है ताकि सभी को पता चल जाए ये काम इस कैट जैसे क्रिएचर ने किया है। ईडन विलेज के लीडर के पास जाता है तो जूलियस भी वहाँ पहले से मौजूद था। जूलियस लीडर को एक बड़े मॉन्स्टर की कहानी बता रहा था कि ये मॉन्स्टर जहाँ से गुजरता है तो वहाँ तबाही मचाता है। इस तरह का एक बड़ा ड्रैगन मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है और रास्ते में आपका विलेज भी आता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये विलेज छोड़कर यहाँ से कहीं चले जाना चाहिए। अगर ऐसा ना किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन जूलियस की बात पर लीडर को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। विलेज में कोई भी ऐसा नहीं था जो जूलियस की बात पर यकीन करे। मगर ईडन सबसे कहता है कि मैं जूलियस के साथ जाऊंगा, ये देखने की क्या वाकई जो जूलियस ने कहा वो सच है या झूठ। और इस बात का पता लगते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे। अब ईडन उस कैट जैसे क्रिएचर को भी अपने साथ रख लेता है। रास्ते में जूलियस ईडन को बेस्ट हंटर बनने की ट्रेनिंग भी देता है, क्योंकि ईडन शुरू से ही चाहता था कि वो एक अच्छा हंटर बने, जिसकी वजह से वो जूलियस से सारी स्किल्स और ट्रिक्स पूछने लगता है। रात को ये लोग एक जगह पर ठहरते हैं। इतने में काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। ये देख के जूलियस समझ आता है कि ये सभी बड़े ड्रैगन से डरकर भाग रहे हैं। काफी दूरी पर ये लोग आग भी देखते हैं। फिर ये ऊंची जगह पर जाकर देखते हैं तो बड़ा ड्रैगन उसी तरफ आ रहा था। जूलियस ईडन से कहता है कि तुम गांव की तरफ जाओ और उन्हें जगह खाली करने का कहो, मैं दूसरे विलेज को इन्फॉर्म करता हूँ। मगर ईडन का ख्याल अब चेंज हो चुका था। वो जूलियस से कहता है कि हम तो मॉन्स्टर हंटर्स हैं, हमें यहाँ से जाना नहीं चाहिए बल्कि इस मॉन्स्टर का सामना करके उसे डिफीट करना चाहिए। ये सुनकर जूलियस हंसने लगता है। वो उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रैगन बहुत बड़ा है और बहुत पावरफुल भी। फिर ईडन एक लाइन कहता है कि हम हंटर्स हैं और हमें मुकाबला करना है। ये लाइन सुनते ही जूलियस उसे कहता है कि तुमने ये लाइन कहाँ पढ़ी है। ईडन उसे अपनी बुक दिखाता है और बताता है कि मैंने ये लाइन इस बुक में पढ़ी है। जूलियस उसे कहता है कि ये बुक तुमने कहाँ से ली। तो ईडन बताता है कि ये उस यूनिक कैट क्रिएचर के घर पर थी। जूलियस कहता है ये बुक जरूर किसी हंटर की होगी। फिर वो कैट से कहते हैं कि हमें वहाँ पर लेकर जाओ जहाँ से तुम्हें ये बुक मिली। अब ये दोनों वहाँ पर ही ठहर जाते हैं। यानी अब जूलियस का भी ख्याल बदल गया था और वो मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए मान जाता है। फिर जूलियस अपनी गन से फायर करता है। ईडन उसे कहता है कि तुमने फायर क्यों किया,
तो जूलियस बताता है कि शायद कोई और हंटर भी यहाँ पर हो और वो हमारी हेल्प के लिए आ जाए, क्योंकि हम दो सिर्फ उसको मारने के लिए काफी नहीं, ये ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर वो सब उसी जगह जा रहे थे जहाँ उन्हें ये बुक मिली थी, मगर रास्ते में एक और बड़ा मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है और वहाँ एक और हंटर भी उन्हें मिल जाता है जिसका नाम मे था। फिर मे और जूलियस मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मे ही वो हंटर है जिसने वो बुक लिखी। बुक को देखकर मे को काफी खुशी होती है। यहाँ एक और हंटर आती है जिसका नाम नादिया था। वो अपने साथ काफी रिसोर्सेज लेकर आई थी। नादिया उसी फायर गन की लाइट को देखकर यहाँ पर पहुंची थी। फिर जूलियस उन्हें बताता है कि हम बड़े ड्रैगन को मारना चाहते हैं और अगर ऐसा ना किया गया तो आसपास के सभी विलेजेस को ड्रैगन डिस्ट्रॉय कर देगा। हम इस सब से ऐसे भाग नहीं सकते। नादिया कहती है कि उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो ड्रैगन ऐसे मरने वाला नहीं। जिस मॉन्स्टर से ये लड़ रहे थे वो एक आदमी को लेकर भाग रहा था। ये उस आदमी को मॉन्स्टर से बचा लेते हैं। फिर आदमी उन्हें कहता है कि पास ही एक रावी नाम का हंटर भी रहता है। वो काफ़ी अच्छा हंटर है, अगर वो तुम्हारी मदद करे तो तुम लोगों का काम आसान हो जाएगा। रवि काफी अच्छे वेपन्स बनाया करता था। अब जूलियस और बाकी हंटर्स रवि के पास जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि हम जायंट ड्रैगन को मारना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसमें तुम हमारा साथ दो। मगर रवि कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, क्योंकि उस जायंट ड्रैगन को मारना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। फिर वो सभी वहाँ से आ जाते हैं। ये लोग विलेज आते हैं। एडन सभी लोगों को बताता है कि मैंने जायंट ड्रैगन देखा है और हमारा प्लान चेंज हो गया है। अब हम ये जगह खाली नहीं करेंगे बल्कि उस ड्रैगन का सामना करेंगे। अब एडन कहता है कि ये सब हम अकेले नहीं कर सकते, आप सब भी हमारा साथ दें। फिर ये सब लोग मिलकर अपना काम स्टार्ट करते हैं और कुछ ट्रैप्स बनाते हैं ताकि ड्रैगन इसमें फंस जाए और फिर ये आराम से उसे मार सकें। अब वो कहते हैं कि हमारे पास एक मॉन्स्टर है जिसके टेल में पॉइजन है, अगर हम उसे हासिल कर लें तो ड्रैगन को आराम से मारा जा सकेगा। अब वो चारों जाकर उस मॉन्स्टर की टेल में से मशरूम को हासिल करना चाहते थे। ये एक पिंक कलर का मॉन्स्टर था। ये लोग काफी कोशिश करते हैं उसे पकड़ने की, मगर वो मॉन्स्टर काफी बड़ा था। लेकिन जब काफी कोशिशों के बाद वो आखिरकार उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं तो ईडन के एक मिस्टेक की वजह से वो मॉन्स्टर फिर से आजाद हो जाता है। अब दूसरी तरफ से उन्हें आवाज आती है। ये देखते हैं कि वहाँ जायंट मॉन्स्टर आ रहा है। जूलियस अटैक करने से मना करता है और वापस जाने को कहता है। वो बताता है कि हम तो एक मॉन्स्टर को नहीं संभाल सके तो दो मॉन्स्टर्स से कैसे लड़ेंगे, इसलिए हमें वापस चले जाना चाहिए। मगर ईडन को अपनी गलती का एहसास था और अब वो चाहता था कि अकेले ही मॉन्स्टर की टेल से मशरूम ले ले। फिर वो सभी को कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं यहीं पर रुकूंगा। वो पिंक मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ने लगता है। इतने में दूसरा मॉन्स्टर भी आ जाता है और वो आते ही पिंक मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वो सब पर अटैक करने लगता है। जूलियस उसे मशरूम का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है और फिर जूलियस उसे खत्म करता है। जूलियस ईडन के पास जाता है और उसे गुस्सा करने लगता है कि तुम कुछ भी सही से नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से आज हम सब मर जाते। फिर जूलियस ईडन से कहता है कि तुम अपने विलेज वापस चले जाओ, ये सब हम खुद ही कर लेंगे। नादिया जूलियस को समझाती है कि ईडन अभी काफी छोटा है, जब तुम भी छोटे थे तो तुमने भी काफी गलतियां की होंगी, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। जूलियस समझ जाता है और ईडन को माफ कर देता है। वहाँ रावी आता है क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि मुझे बाकी हंटर्स का साथ देना चाहिए था। अब रावी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन्स बनाने लगता है। फाइनली वो वक्त आ गया था जब जायंट ड्रैगन विलेज के पास पहुंच चुका था। इस बड़े ड्रैगन पर एक के बाद एक आदमी अटैक करता है, मगर वो ड्रैगन बहुत ही पावरफुल था, जिसकी वजह से वो रवि के बनाए हुए स्ट्रॉन्ग वेपन को तोड़ देता है। बाकी सभी लोग मिलकर इस ड्रैगन का ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं ताकि रवि दोबारा से वेपन को ठीक कर सके। ड्रैगन के मुंह से काफी आग निकल रही थी, इस वजह से रवि जलकर मर जाता है, मगर मरने से पहले उसने वेपन को ठीक कर लिया था। फिर वो उस वेपन की मदद से ड्रैगन पर अटैक करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। सबको लगने लगता है कि शायद ड्रैगन मर गया। ये देखकर वो खुश होते हैं, मगर ड्रैगन एक बार फिर से उड़ जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर ईडन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। ईडन
ईडन ये कहते ही वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो सभी उस पर अपने तरीके से अटैक करने लगते हैं। ड्रैगन के मुंह से बहुत ज्यादा आग निकल रही थी। इस तरह ड्रैगन मे को भी खा जाता है। सभी उस पर अटैक किए जा रहे थे, मगर वो किसी के भी काबू में नहीं आता और एक एक करके सभी को मार रहा था। उसने विलेज को भी बुरी तरह से तबाह कर दिया था। दूसरी तरफ हम ईडन को देखते हैं जो पास ही एक डैम के पास जाता है जो काफी कमजोर लकड़ी से बना हुआ था। फिर वो डैम को तोड़ देता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा पानी आ जाता है। ये पानी उस ड्रैगन को भी अपने साथ बहा ले जाता है। ईडन अपने प्लान में कामयाब हो जाता है और इस तरह सभी की जान मॉन्स्टर ड्रैगन से बच जाती है। नेक्स्ट डे सभी रावी और मे को याद करते हैं कि सभी को बचाते हुए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। ईडन फिर जूलियस और नादिया के साथ चला जाता है, मगर उसके बाद नादिया और जूलियस के साथ क्या हुआ उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। अब फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां रेस्टोरेंट में सभी ईडन की बात सुन रहे थे। उन हंटर्स को ईडन की बातों पर यकीन नहीं था, जिसकी वजह से ईडन उन्हें मे की किताब दिखाता है। किताब को देखते ही उन्हें ईडन की बातों पर यकीन आ जाता है कि ये सारी कहानी सच है। फिर सभी हंटर्स यहाँ से चले जाते हैं ताकि वो किसी और बड़े ड्रैगन को खत्म कर सकें और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।